वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेटिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। सो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं। सो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? आपके ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी देवभूति एंड डी बिंबिसार। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि आपसे हर्यक वंश का द्वितीय शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो इसमें आपका होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, ये आपको याद रखना है, और ये हर्यक वंश का द्वितीय शासक था। इसको आप नोट कर लिए। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश की शुरुआत लगभग कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी? आपके ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए 442 से 352 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर बी है 342 से 402 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर सी है 412 से 544 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी है 340 से 421 ईस्वी पूर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 412 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की शुरुआत हुई थी। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की शुरुआत लगभग कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी? सो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की बारी आती है। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है शिशुनाग वंश की शुरुआत लगभग कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी? आपके ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर बी है 341 से 426 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर सी है 412 से 436 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी है 426 से 453 ईस्वी पूर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व के बीच शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की नींव किसने डाली थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी अशोक ने, एंड डी शिशुपाल ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल ने। शिशुनाग वंश की नींव शिशुपाल ने डाली थी और इसके बाद इसका पुत्र काला शेख इस वंश का शासक बना। सो ये आपको याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की शुरुआत कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी? वो इस क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की बारी आती है और इसमें पूछ रहा है नंद वंश की शुरुआत कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी। आपके ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए 342 से 352 ईस्वी पूर्व पहले, एंड ऑप्शन नंबर बी है 342 से 402 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर सी है 412 से 544 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी है 344 से 323 ईस्वी पूर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व के बीच नंद वंश की शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में 2017 को आ चुका है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की नींव किसने डाली थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त ने, एंड डी महापद्मनंद ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने। नंद वंश की नींव महापद्मनंद ने डाली थी। इस राजवंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, जिसके समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सो ये आपको याद रखना है। नंद वंश की नींव महापद्मनंद ने डाली थी और इसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। सो ये आपको याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंदुसार, एंड सी शिशुपाल ने, एंड डी चंद्रगुप्त ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त ने। जी हाँ, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की नींव डाली।
सो ये आपको याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की शुरुआत लगभग कितने ईस्वी पूर्व से हुई थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 342 से 352 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर बी है 342 से 402 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर सी है 412 से 544 ईस्वी पूर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी है 322 से 184 ईस्वी पूर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। ये आपको याद रखना है। इसी के बीच मौर्य वंश की शुरुआत हुई। मौर्य वंश की नींव पड़ने के बाद इसकी शुरुआत हुई। सो ये आपको याद रखना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे। आपने अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। सो इनके गुरु कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी बिंदुसार, एंड सी चंद्रगुप्त, चाणक्य, एंड डी शिशुपाल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। ये आपको याद रखना है। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रतापी शासक कौन थे। आपके ऑप्शन देंगे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी शिशुपाल, एंड डी महापद्मनंद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अशोक। ये आपको याद रखना है। मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पौत्र अशोक मौर्य वंश का प्रतापी शासक था, और इसके बाद जो दूसरा प्रतापी शासक था वो इनका पुत्र बिंबिसार था। सो ये आपको याद रखना है। मौर्य वंश के दो प्रतापी शासक अशोक और इनका पुत्र बिंबिसार थे। सो ये आपको याद रखना है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये आपको याद रखना है। सो देखते हैं, ये थे हमारे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हर एक प्रीवियस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। सो आप यदि इनका अच्छे से रिवाइज करिए, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से माइंड में सेट करिए। सो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।